अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ़ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आजकल थोड़ी सी बारबेक्यू की तरफ और लोगों का रुझान है और लोगों का ये भी रुझान है कि एक नई नई डिशें बनाएं और नए नए तरीके से बनाएं। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो बीफ स्ट्यू की है। स्ट्यू हम जब बचपन में थे तो यानी ये समझ लिए एक फेवरेट हमारी डिश हुआ करती थी कि भाई आज स्ट्यू बनेगा, तो स्पेशल हम फरमाइश करते थे अपनी वालदा से या अपनी नानीज़ादी से। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल ट्रेडिशनल है, यानी कि बहुत ही समझ लिए 30-40 साल पुरानी हमने जो बनते देखा अपने बड़ों के हाथ से ये डिश। तो आज हम वो डिश आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह बनेगी, रेसिपी को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स को देखते रहिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता लगे कि हमने किस तरीके से और कौन कौन से मेथड यूज़ करके इसको बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर मीट डाल दें। 500 ग्राम मीट है। ये हमने मीट डाल दिया। प्याज डाली है। प्याज तकरीबन हमने 250 ग्राम प्याज डाल दिए। 2 बड़े टमाटर डाल दिए हमने इसके अंदर। ये टमाटर डाल दिए। कुटा हुआ धनिया है, ये कुटा हुआ धनिया हमने तकरीबन 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाल दिया। टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक पाउडर हमने 1 टीस्पून डाल दी। इसके बाद इलायची है, इलायची थोड़ी हमने कूट ली है, वो तकरीबन 5 से 6 इलायची हमने कूट के इसमें डाल दी। रेड चिल्ली क्रश है। अगर आपको चिल्ली कम लगे या किसी किस्म का आपको ज़्यादा चिल्ली पसंद है तो ½ टीस्पून हम रेड चिल्ली क्रश डालेंगे। आप डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन कटा हुआ है, रफली कटा हुआ है, और इसको हम तकरीबन 2 इंच के करीब जिंजर है यानी कि अदरक है, और गार्लिक तकरीबन 6 से 7 क्लोव्स गार्लिक है। गार्लिक अच्छा हेल्दी गार्लिक है, और ये हम इसमें डाल के और फिर ये डाल दिया हमने। तकरीबन 12 से 13 हम ब्लैक पेपर डालेंगे। 7 से 8 हम लौंग डालेंगे। बड़ी इलायची हम इसको तोड़ के तकरीबन अब 2 बड़ी इलायचियाँ डाल देंगे इसके अंदर। ये साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया। सॉल्ट ले लेंगे, सॉल्ट इसके अंदर डाल के, सॉल्ट हस्ब जायका जैसा आपका मन चाहे। इसके बाद हम डालेंगे घी या तेल। आप चाहें तेल में बना लीजिए, आप चाहें तो घी में। तकरीबन ½ कप हमने घी डाल दिया इसके। अच्छा देखिए, अब हम डालते हैं दही। दही तकरीबन 200 ग्राम हम दही डालेंगे। और आखिर में डालेंगे हम साबुत मिर्च। तकरीबन 7 से 8 साबुत मिर्च डालेंगे। अच्छा, अब हम डालते हैं इसमें तकरीबन 1½ का ग्लास पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको गलाएंगे, उसके बाद उसको भूनेंगे। तो ये लीजिए, हम तकरीबन 1 गिलास ये हो गया। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा। मीडियम हीट पे रखेंगे हम तकरीबन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद हम इसको और उससे हल्की यानी कि लो हीट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से आधे घंटे में पक जाए। तो लीजिए, हम इसको अब कवर करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं तकरीबन 20 मिनट्स मीडियम हीट के ऊपर। अच्छा देखिए, अब 30 मिनट तो तकरीबन हो चुके हैं इसको। अब इसको देखते हैं इसकी क्या डिश है। अच्छा देखिए, पानी भी खुश्क हो गया इसका। तो ये देखिए, ये गरम मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर। ½ टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। ये चिल्ली डाल दी, और चिल्ली के बाद हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखिएगा, अच्छा देखिए, हमारा स्ट्यू बीफ स्ट्यू रेडी हो गया। अच्छी यूनिक ओल्ड ट्रेडिशनल रेसिपी थी ये, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के हमने आज से 40 साल पहले देखी है अपने घर में बनती हुई। इस रेसिपी के ऊपर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह दाद ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुमताज़ अली को। इसके साथ सब्सक्राइब करना
لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے.